सेम ही दिखाई दे रहा है। हेलो बेटा, मैं सुनाई दे रहा हूँ आप लोग? बच्चे इस बीच शायद मीटिंग से बाहर हो गए थे, ऐसा कुछ लगा। ओके चलो ठीक है, वापस से बच्चे जो हैं वो रिजॉइन हो गए। वीडियो पॉज नहीं है बेटा, वीडियो सही है, वीडियो सही चल रहा है। अब चलो इसके बाद हम आते हैं sp3 पे। तो जहां तक sp3 का सवाल है, sp3 में भी तीन टाइप के एग्जाम्पल हो सकते हैं। पहला वाला हो सकता है sp3 में स्टेरिक नंबर 4, जिसमें कि 4 बॉन्ड पेयर है। अब 4 बॉन्ड पेयर है तो इसको लिख देता हूं 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे CH4 हुआ, जैसे CF4 हुआ, CCl4 हुआ, CBr4 हुआ, CI4 हुआ, है ना बेटा, SIF4 हुआ। ऐसे सब एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। जैसे कि मैं इसका एग्जाम्पल NH4 पॉजिटिव भी लिख सकता हूँ, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। इसका एग्जाम्पल SH4 पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, हाइपोथेटिकल है लेकिन हो सकता है एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद में स्टेरिक नंबर 4 के ही साथ 3 बॉन्ड पे प्लस 1 लोन पेयर, प्लस 1 लोन पेयर। इसका एग्जाम्पल सबसे ज्यादा फेमस अमोनिया हो सकता है। इसका एग्जाम्पल H3O पॉजिटिव हो सकता है ना बेटा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया यदि O से तो N जैसे ही हो जाएगा, तो बात तो सेम ही हो गई ना। इसका एग्जाम्पल जो है वो अमोनिया हो गया, H3O पॉजिटिव हो गया। बस इतना काफी, इतने एग्जाम्पल्स आपके लिए। और ऊपर वाले में एक और एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, इसमें एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं BeF2 2 नेगेटिव एंड BF4 नेगेटिव। अब आप सब बना करके देखना। अब इसमें से जो स्ट्रक्चर मैंने आपको कभी नहीं बनाए हैं, जैसे ये नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, ये बनाया, ये वाला नहीं बनाया, ये वाला नहीं बनाया, लेकिन ये बहुत सरल है आपके लिए, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं बनाया लेकिन अगेन बहुत सरल है, आपको कोशिश करनी है खुद बनाने की। फिर आता है स्टेरिक नंबर 4 के साथ में 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। बेटा सब लोग बना लोगे H3O पॉजिटिव का स्ट्रक्चर? आना बोलना पड़ेगा। H3O पॉजिटिव का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बना करके सिंगल बॉन्ड बना देना है, बाकी के इलेक्ट्रॉन लगा देने, फॉर्मल चार्ज लगा देना है, खेला खत्म बाबू, ठीक है ना। चलो, तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 4। इसमें भी 4, इसमें भी 4। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका फेमस एग्जाम्पल H2O हो सकता है, वाटर, ठीक है ना। H2O इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हुए किसके? sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के, ठीक है। तो sp3 में ये सारे एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, मतलब एटलीस्ट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? NH2 नेगेटिव हो सकता है ना, NH2 नेगेटिव भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो इस तरीके से ये सब एग्जाम्पल्स अपन को याद रखने sp3 में, रटना नहीं है, समझना है। एग्जाम्पल को आने दो, हाइब्रिडाइजेशन हम बताएंगे। लेट द एग्जामिनर गिव द एग्जाम्पल, वी विल टेल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इन सबको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। रटना मत ऐसे कि ये इसका एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल, जब तरीका पता है तो रटना क्यों है ना। तो चलो, ऐसे मतलब बहुत सारे और भी क्रिएट किए जा सकते हैं। अब एक बात आप याद रखना कि, चलो वो तो VSPR में लिखाता हूं मैं आपको। अभी तक मैंने आपको शेप नहीं पढ़ाया, अभी सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन ही पढ़ाया है। आज VSCPR थ्योरी पढ़ाऊंगा जिसमें शेप आएंगे। अब इसके बाद आता है sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन। sp3 खत्म और अब आएगा sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन। लेट्स चेक sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन में क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, क्या कंडीशंस हो सकती हैं। काफी इंपॉर्टेंट है वो, हमें पता होना चाहिए उसके बारे में। सो जहां तक
sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है, क्लियर। जिसको पहले के लेक्चर्स शुरू से लेके 1 से लेके अब तक जिसने ढंग से नहीं पढ़ा है उसको ये लेक्चर एकदम डायरेक्ट नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। शुरू से पढ़ो, शुरू से। पहले आप स्ट्रक्चर वाला पार्ट कंप्लीट करो, फॉर्मल चार्ज वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट करो, तब जा करके आपको जो है ये सब लेक्चर्स अच्छे समझ में आते हैं, है ना बेटा। चलो तो अब हम बात करते हैं sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन की। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में जो d ऑर्बिटल होता है, d orbital involved is dz स्क्वायर, ठीक है ना, sdz स्क्वायर। फैक्ट है, याद रखना है। कंसेप्चुअली भी समझा दूंगा जब VSPR थ्योरी समझाऊंगा कि क्यों dz स्क्वायर इन्वॉल्व था, है ना, बाकी क्यों नहीं, यही क्यों ऐसा है, ठीक है। तो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, इसका स्टेरिक नंबर क्या होगा? इसका स्टेरिक नंबर ऑफ कोर्स कितना होगा? 5। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं आप समझ गए होंगे। पहला एग्जाम्पल स्टेरिक नंबर 5 बॉन्ड पेयर। अब बीपी समझ जाओगे, बीपी मतलब बॉन्ड पेयर, एलपी मतलब लोन पेयर, ठीक है। 5 बॉन्ड पेयर। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? PCl 5 हुआ, PF 5 हुआ एग्जाम्पल, है ना बेटा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? PCl 5, PF 5 और, है ना। अच्छा लास्ट वाले में एक एग्जाम्पल CH3 नेगेटिव भी लिख लो। जो तुमने एग्जाम्पल लिखा है काय का, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। अमोनिया जहां लिखा है ना, अमोनिया जहां एग्जाम्पल में लिखा है sp3 में, वहां पे CH3 नेगेटिव एक एग्जाम्पल लिखो। लिख लिया सबने? अमोनिया के ठीक बगल में लिखो CH3 नेगेटिव एग्जाम्पल, लिखा सबने? और जहां तुमने sp2 में एग्जाम्पल लिखा है BF3 AlCl3 BBr3 Bi3, वहां पे CH3 पॉजिटिव एक एग्जाम्पल लिखो। वहां पे CH3 पॉजिटिव एक एग्जाम्पल लिखो। लिख लिया? डन, ओके। अब हाँ, CH3 नेगेटिव अमोनिया जैसा होगा। अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, और H3 है तो अमोनिया जैसा ही स्ट्रक्चर होगा उसका। और हाइब्रिडाइजेशन में PCl 5 PF 5 हुआ, है ना। और जैसे कि अब मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ SF 5, और इसको फॉस्फोरस जैसा बनाना है सल्फर को, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दो। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे अब इसका एग्जाम्पल में लिखता, मैं IF 5 लिखता और इसके जैसा मैच करना है, तो आयोडीन पे कितना पॉजिटिव चार्ज लगा दूं कि इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच हो जाए? 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, तो मैं यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, करेक्ट है। तो ये सब हो जाएंगे, उसमें 5 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, करेक्ट है। अब आपको बना के देख लेना मैं सही हूँ कि गलत हूँ, है ना। मैं तो सही हूँ, आपको बना के देखना है। 5 बॉन्ड पेयर, फिर 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। इसका एग्जाम्पल फेमस SF4 इसका एग्जाम्पल है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम में आता है। SF4 एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। फिर स्टेरिक नंबर 5 के साथ 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, और 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर का जो एग्जाम्पल होगा दैट विल बी IF3 ClF3, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। आप चाहो तो इसका एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हो HCF3 पॉजिटिव लगा दो, Xc आयोडीन जैसा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज। फिर स्टेरिक नंबर 5 के साथ में एग्जाम्पल होगा 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा HCF2, या इसका एग्जाम्पल हो सकता है IF2 नेगेटिव, या इसका एग्जाम्पल हो सकता है I3 नेगेटिव। बात एक ही है, देखो Xc को आयोडीन जैसा, यदि आयोडीन और Xc को मैच करना है तो आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज लगा दो। बोलो हो यार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच करना है तुमको तो HCF2। इधर यदि आपको बिल्कुल ऐसी एग्जाम्पल चाहिए इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, तो Xc के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो IF2 पे एक नेगेटिव चार्ज लगा दो। Xc की जगह I लिखा है आपने और एक नेगेटिव चार्ज लगा दिया, तो क्या सिमिलर टाइप का हो गया कुछ कुछ, है ना। इसी बार I3 नेगेटिव है, तो I3 नेगेटिव में I हो गया, I नेगेटिव हो गया, और F2 की जगह I2 लिख दिया, एक ही जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अब आपका यदि दिमाग चमक गया तो आप समझ जाओगे, अरे वाह सर, तो मैं IBr2 नेगेटिव भी लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हो, IBr2 नेगेटिव लिख सकते हो। क्या सर मैं ICl2 नेगेटिव लिख सकता हूँ? क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। ऐसा ही तो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आया कि नहीं आया? समझ में आया सब लोगों? एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि है तो हाइब्रिडाइजेशन भी एक जैसा ही आएगा। तो ये हो गया आपका कौन सा, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल्स हो गए। तुम लोग सब स्ट्रक्चर बना के आज चेक करोगे, देखोगे, और यदि कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा होगा तो डाउट ग्रुप पे डालोगे कि ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बना है,
मैं बना दूंगा या कोई और बना देगा, हमारा आज ही के आज अपन ये वाला काम रात तक खत्म कर लेंगे। रात को जो है सारे स्ट्रक्चर आप बना के देखना, जो ना बने डाउट ग्रुप पे डाल देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं इसमें से ज्यादातर स्ट्रक्चर कॉपी में ऑलरेडी बनवा चुका हूँ, लेकिन वो है ना, कुछ बच्चे पढ़ते नहीं है। जैसे आज भी मैंने देखा कि ट्रांजिशनल एलिमेंट वाला जो कंसेप्ट था कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, अनोनियम वो पार्ट ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट, मैंने कितनी बार बताया था तुम लोगों को कंसेप्ट कि जिंक, मरकरी, कैडमियम, अनोनियम आर नॉट पार्ट ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट, लेकिन तुमको ध्यान ही नहीं था वो कंसेप्ट। इसका मतलब आप लेक्चर्स को ढंग से नहीं याद कर रहे हो। तो बहुत अच्छे से लेक्चर्स को याद करो बच्चों, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वरना कोई फायदा नहीं होगा आपकी पढ़ाई लिखाई का। यदि मान लो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 20 दिन चला है तो 20 रिवीजन होने चाहिए। विश्वास करो, बिना इसके काम नहीं बनता है। चीजों को बहुत बार पढ़ना पड़ता है, लगातार बार बार पढ़ना पड़ता है। चलो, अब इसके उपरांत एग्जाम्पल आते हैं हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल्स पे आते हैं। इसमें जो दो डी ऑर्बिटल हैं, 2d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व आर, है ना। 2d ऑर्बिटल का मतलब समझे, 2d नहीं है, दो अलग अलग डी। मैं 2 लिख देता हूं, नहीं तो कोई बोले सर 2d तो होता ही नहीं है ना। 2d मतलब दो अलग अलग डी। 2d ऑर्बिटल इन्वॉल्व आर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो इधर जो स्टेरिक नंबर होता है वो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा बेटा, स्टेरिक नंबर इज 6। तो एग्जाम्पल्स देखें तो स्टेरिक नंबर 6, एग्जाम्पल 1, तो 6 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, एग्जाम्पल इज SF6। तुम चाहो तो एग्जाम्पल PCl6। अब इस पे कितना चार्ज लगा दूं कि इसके जैसा हो जाए, PCl6 पे कितना चार्ज लगाऊं, शाबाश मनस्वी, एक नेगेटिव चार्ज लगा दूं बेटा, करेक्ट कितनी बात। यदि मान लो मैं यही IF6 लिखूं यहाँ पर, इस पे कितना चार्ज लगा दूं कि ये पहले वाले जैसा हो जाए, कितना चार्ज लगाऊं। आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन सल्फर जैसा कब होगा, उस पर कौन सा चार्ज लगेगा। आयोडीन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मुझे कम करना पड़ेगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज लगेगा, तो यहाँ पर प्लस लगेगा। जिन्होंने नेगेटिव बोला उन्होंने गलती करी। बेटा आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, सल्फर के पास 6 है। तो यदि तुम मान लो इसको मैच करना चाहते हो तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज लगाओ। फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 है, इसको मैच करना चाहते हो तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज लगाओ, मैच हो जाएगा, है ना। चलो 6 बॉन्ड पे, अब आता है 5 बॉन्ड पे 1 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। अब इसका एग्जांपल IF5 हो सकता है, 5 बॉन्ड बन जाएंगे, एक लोन पेयर आ जाएगा, सिंपल है। देखो आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 5 गए बॉन्डिंग में 5 फ्लोरीन के साथ, बचा 2 बच गए, तो एक लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 बॉन्डिंग में चले गए फ्लोरीन के साथ, 6 बॉन्ड पेयर हो गया। फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज से एक और आ गया, 6 हो गए, 6 के 6 बॉन्डिंग में चले गए Cl से, क्योंकि Cl फ्लोरीन ये सब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, है ना बच्चों। क्लियर थी बात सब लोगों। ओके डन। चलो, अब इसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे तो 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, IF5 एग्जांपल हो गया। ऐसे ही एग्जांपल में क्रिएट करना चाहता हूँ, SF5 मैंने लिखा, क्या करूं, इस पे कितना चार्ज लगा दूं, इस पे कितना चार्ज लगा दूं, एक नेगेटिव चार्ज लगा दूं, क्योंकि I से मैच करना है ना, ये तो एग्जांपल है, इससे मैच करना है, एक नेगेटिव चार्ज लगा दिया। क्लियर थी बात, ये भी एक एग्जांपल हो गया। फिर 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, एग्जांपल XCF4, एग्जाम्पल XCF4, करेक्ट है, एग्जाम्पल XCF4। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, IF4 नेगेटिव हो सकता है एग्जाम्पल। 3 बॉन्ड पेयर अब नहीं हो सकता, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर और
तीन लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर 9 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वहां पे, तो वो नहीं हो पाएगा। बस ये है, इतने ही एग्जाम्पल है, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। अब आता है sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन। 3 d ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व है वो कौन से हैं? वो है dxy, dx² माइनस y² और dz²। ये 3 d ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। 3 d orbitals involved in hybridization, करेक्ट है। अब इसका एग्जाम्पल अपन लिखे तो 7 आ रहा है स्टेरिक नंबर 7 आ रहा है, तो एग्जाम्पल 7 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो एग्जाम्पल आएगा IF7, या कोई चाहे तो XCF7 पॉजिटिव लगा सकता है, समझ ला। कोई चाहे तो SF7 नेगेटिव लगा सकता है, हाइपोथेटिकली तो करेक्ट है। भले स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ना करे, लेकिन हाइपोथेटिकली करेक्ट है। यदि कोई लिख के दे दे और पूछे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो हम बता सकते हैं। जैसे कि ये आ गया 7 बॉन्ड पे हो गया, ठीक है ना। अब यदि अपन देखें तो इसके बाद में 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, XCF6 देखो 6 बॉन्ड बन जाएंगे, 8 थे आउट ऑलमोस्ट में, 1 लोन पेयर बच जाएगा। उसके बाद में एक हो सकता है 5 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, और इसका एग्जाम्पल हो सकता है 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर का एग्जाम्पल XCF5 नेगेटिव। देखो 9 हो गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 और 4 सही है। तो ये हो गए एग्जाम्पल सारे के सारे जो कि आपको हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ने हैं। आपको हर एग्जाम्पल चेक करके देखना है कि आपसे इसका, बेटा ज़ीनॉन नोबल गैस है लेकिन फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करता है ना, फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करता है, XCF2 बनता है, XCF4 बनता है, XCF6 बनता है। और जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल दे दिया XCF5 नेगेटिव, ये थोड़ा हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ये थोड़ा हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, डोंट माइंड दैट। यदि किसी ने दे दिया आपको तो आप स्ट्रक्चर बना करके दिखा देना उसको, ठीक है ना। आपको स्ट्रक्चर खुद बनाना है। परागी मैं आपको बहुत सिखा चुका हूँ स्ट्रक्चर्स बनाना, 2-3 क्लास में सिर्फ स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर बनाना सिखाया, अब आप भी बनाओ। यदि हर स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा तो फिर आप नहीं सीख पाओगे। ये इनमें से 90% स्ट्रक्चर मैं बना चुका हूँ, 90 नहीं 95% बना चुका हूँ। अब आप खुद कोशिश करो स्ट्रक्चर बनाने की, तभी जाकर के आप इसको सीखने वाले हो, वरना नहीं सीख पाओगे। चलो आज रात को हम लोग थोड़ा गेम खेलेंगे इस पे। मिटाओ बेटा, चला मिटाओ दिस, ओके। आप लाइन से बिल्कुल ये स्ट्रक्चर बनाना, जितने लिखे हुए हैं ना सब लाइन से इनके स्ट्रक्चर बनाना, फॉर्मल चार्जेस निकालना, तभी तो बेटा प्रैक्टिस होगी, नहीं तो प्रैक्टिस कैसे होगी। जैसे मैथमेटिक्स में आप प्रैक्टिस करते हो ना बहुत सारे क्वेश्चंस की, आप भी मान लो आज मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए और आंसर सामने लिखे हुए हैं। चलो अब कुछ स्पेशल मैं आपको बताऊं, आप कुछ स्पेशल जो मैं आपसे बात करना भूल गया, जैसे कि ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो आपने जहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिखा है ना, उसके एग्जाम्पल में लिख लो ग्रेफाइट। sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिखा है ना, उसके एग्जाम्पल में लिखो ग्रेफाइट। लिख लिया बेटा सबने। उसके बाद में एक डायमंड होता है, तो डायमंड का और लिख लिया बेटा सब लोगों ने, लिख लिया ना। sp2 जहाँ लिखा था ना वो ग्रेफाइट लिख लेना वहां पे, और डायमंड sp3 में लिखना, डायमंड sp3 में लिखना, और एक स्टार मार्क करके लिखना SiO2 sp3 में लिखना। देखने में लगेगा कि वो कहाँ आता है, स्ट्रक्चर बनाओगे ना SiO2 का तो आपको लगेगा कि वो आएगा sp हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन SiO2 sp में नहीं आता है। SiO2 जो होता है वो आता है sp3 में, और वो भी इसलिए कि SiO2 जो होता है ना बेटा सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा नहीं बनता, क्योंकि उसके पाई बॉन्ड उतने स्टेबल नहीं होते, तो वो स्ट्रक्चर कुछ यूं बनाता है।
ऐसे, और फिर ये इनफाइनाइट तक ऐसे स्ट्रक्चर अपना एक्सटेंड करता रहता है, फिर यूं यूं, समझ रहे बात को, यूं आगे चल तक स्ट्रक्चर एक्सटेंड होता रहता है। तो इसलिए SiO2 में आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही लिखना है। चैप्टर आएगा कार्बन फैमिली, उसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा। SiO2 का स्ट्रक्चर यदि कोई बच्चा फिर भी देखना ही चाहता है तो आप चाहो तो इसको यूं और यूं डिब्बो बना लो, हर कोने पे एक सिलिकॉन लिख दो, हर कोने पर एक सिलिकॉन लिख दो, और बीच में O लगा दो, और बीच में O लगा दो, O O O O O O O O O O, और ये स्ट्रक्चर यहाँ एंड नहीं होता है, ऐसे ही डिब्बो फिर आगे एक्सटेंड हो जाते हैं। समझ रहे बात को, ऐसे ही ऊपर की ओर एक्सटेंड हो जाता है, ऐसे ही इस साइड में ही एक्सटेंड हो जाता है, तो 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनता है बहुत लंबा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई बेटा? ये तो उसका एक पार्ट सिर्फ मैंने आपको दिखाया है। अब देखो ये सिलिकॉन जैसे बेटा, यहाँ पर इस सिलिकॉन में ये ऑक्सीजन जुड़ा है, लेकिन इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है, तो आधा इससे जुड़ा है आधा उससे जुड़ा है, तो इसके हिस्से में कितना है? अद्धा। बोलो भैया, बोलो भैया, यहाँ पे कितना है? इसके हिस्से में कितना है? अद्धा। और इसमें कितना है? अद्धा। ये भी अद्धा और ये भी अद्धा, 4 अद्धा मिला के 2 अद्धा। बोलो, 4 अद्धा मिला के 2 अद्धा, एंड देयरफॉर SiO2 हो जाएगा स्ट्रक्चर। SI हो गया और O2 हो गया। तो ये जो सिलिका का स्ट्रक्चर होता है, अब इसमें ये 4 से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है बेटा। ऐसा ही एक विशेष एग्जाम्पल होता है जो होता है PCl5 इन सॉलिड स्टेट। तो PCl5 अपनी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव के रूप में। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन PCl4 पॉजिटिव में sp3 मिलता है और PCl नेगेटिव में sp3d2 मिलता है। आप स्ट्रक्चर बना के दोनों के अलग अलग देख सकते हो। PCl4 पॉजिटिव में sp3 आएगा और PCl6 नेगेटिव में sp3d2 आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा? सिग्मा और पाई बॉन्ड नहीं आ रहा है, स्ट्रक्चर आ रहा है। सुनो बेटा, इट इज वेरी वेरी सिंपल। यदि सिर्फ मान लो सिंगल बॉन्ड है तो इट इज सिग्मा बॉन्ड। मान लो डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा है प्लस एक पाई है। मान लो कहीं ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है तो इसका मतलब एक सिग्मा है और 2 पाई है। आ गया समझ में? सिंपल है, क्लियर है। और पाई बॉन्ड बनाना कैसे है? आपको कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मल चार्ज मिटाने के लिए डबल बॉन्ड बनाना है, लेकिन फॉर्मल चार्ज मिटाते हुए आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप ऐसा मत कर देना। फॉर्मल चार्ज लगाते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना? फॉर्मल चार्ज मिटाना है आपको, फॉर्मल चार्ज मिटाने के लिए डबल बॉन्ड बनाना है कई स्थितियों में। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी मुझसे पूछने की जगह पुराना लेक्चर रिवाइज करना पड़ेगा। बोलो आओ, हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्लियर है? आपके पास मैंने आपके लिए वो सब ला करके रख दिया है, आपको रिवीजन करना है बेटा। मैं बोल रहा हूँ 6-7 लेक्चर हुए हैं, आप जो है उसका रिवीजन करें। डाउट क्लास का इस बार मेरे पास शेड्यूल नहीं आया बेटा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ सैटरडे को डाउट क्लास ले लूंगा, है ना? आप लोगों के पास आया क्या मेरी डाउट क्लास का कोई शेड्यूल? मेरे पास तो आया नहीं है। आया किसी के पास? ट्यूसडे को थी, लेकिन बेटा मेरे पास कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं थी उसकी। मेरे पास जो डाउट के लिए शेड्यूल आया उसमें सिर्फ दूसरी क्लास का था, तो मैं सैटरडे को ले लूंगा आपकी डाउट क्लास, ठीक है ना? चलो, कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा, तो सैटरडे को मैं पीरियोडिसिटी के डाउट्स पूरे कर दूंगा और केमिकल बॉन्डिंग जहां तक हुआ है वहां तक के डाउट्स ले लूंगा, ठीक है? चलो मिटाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये विशेष एग्जांपल्स थे डायमंड का, सिलिका का, ग्रेफाइट का, है ना? इसी प्रकार एक बोरॉन नाइट्राइड का होता है, BN बोलते हैं उसको, वो भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में लिख सकते हो आप। हालांकि वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होते हैं, बोरॉन नाइट्राइड के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं तो उनमें हाइब्रिडाइजेशन अलग हो सकते हैं। चैप्टर 13th ग्रुप में आएगा वो वैसे। चलो, अब बोरॉन फैमिली जब आप पढ़ोगे डिटेल में तब उस समय वो आएगा, है ना? चलो खैर, अब आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। अब आता है बेटा VSEPR थ्योरी। नई थ्योरी है, बहुत काम की, बहुत अच्छी थ्योरी है। आप बहुत कोर चैप्टर में घुस रहे हो। ओके चलो, अब हम पढ़ते हैं VSEPR थ्योरी, ठीक है ना?
आपको धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी कि मैंने शुरू में इतनी मेहनत क्यों की स्ट्रक्चर्स में, क्योंकि आप धीरे धीरे समझ जाओगे हाँ यार बढ़िया किया, जो भी शुरू में किया सब कनेक्ट हो रहा है। आज आप देखे हो तो आज आपको मैंने सब मैथ्स के सवाल दे दिए, आपको निकालना है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, समझे? कुछ रटाया नहीं है, कुछ नहीं किया, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, सिर्फ आपको समझा दिया है। अब मैथमेटिक्स के सवाल दे दिए, अब आप ट्राई करो। PF5 का सर स्ट्रक्चर कैसा आएगा आप बना के देख लो रागनी। यदि आप PF5 का नहीं बना पाओगी तो आप बाकी भी नहीं बना पाओगे। तो आपको पुराना स्ट्रक्चर कैसे बनाने उसको देखना चाहिए। समझ रहे हो बात को? आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, आप मेहनत से भाग नहीं सकते हो, कुछ भी कर लो। आपको यदि सेलेक्ट होना है तो मेहनत से नहीं भाग सकते। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है ना? तो आप पुराने लेक्चर्स को देखो, यदि आपसे PF5 का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है तो आप पुराना देखो। ग्रेफाइट का क्या होगा? ग्रेफाइट का sp2 होगा बेटा। ग्रेफाइट का आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा होगा बचपन में क्लासेस में, कुछ यूं रहता है। तो वहां पर हर कार्बन जो रहता है वो ऐसे शीट नुमा स्ट्रक्चर्स रहते हैं ग्रेफाइट के। ये सब बेटा 14th ग्रुप में आएगा आगे चल के, जब आप जैसे जैसे केमिस्ट्री में आगे बढ़ोगे। और यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, 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 कार्बन। तो हर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है यहाँ पर। और ग्रेफाइट की ऐसी लेयर्स आपस में वैन डर वाल्स फोर्सेस द्वारा जुड़ी होती हैं। तो इसी के कारण ग्रेफाइट स्लिपरी होता है नेचर में। खैर फिलहाल तो हाइब्रिडाइजेशन की बात है, तो 1 2 3 इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है बच्चे? ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड का स्ट्रक्चर कुछ आप डायमंड टाइप का समझ लो, मतलब सिलिकॉन से 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो आप ऐसा समझ लेना कि वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। जैसे डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ये ग्रेफाइट का, ये सब आगे के चैप्टर्स में आता है, लेकिन अब चूंकि आपने पूछ लिया है तो मैं आपको बता देता हूँ, है ना? तो ये क्या हुआ, अब ये फिर 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और फिर वो हर कार्बन फिर 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसका कोई अंत नहीं है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ चेन्स ऐसे जा रही है। क्या बात सबको क्लियर है बेटा? तो एक कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, देयरफॉर स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। सिलिकॉन कार्बाइड में इधर सिलिकॉन लगा देना, आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। वहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। जो आपने पूछा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटा? वैन डर वाल्स फोर्सेस आगे चल के आएगा। PF5 का आगे असर, शाबाश रागनी। PF5 का स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास बहुत तरीके हैं पढ़ाने के आपको, आप चाहें तो ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपसे बोला था कि फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे। आपने 5 इलेक्ट्रॉन लिए, इधर 5 फ्लोरीन बनाया, हर फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो एक 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 5 सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। आप चाहो तो उसको उस रूप से भी ले सकते हो, जो स्ट्रक्चर बनाना मैंने आपको फॉर्मूला चार्ट लिखाना सिखाया था वो भी सही है, लेकिन आप भाग नहीं सकते हो, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो फिर हम इसको मिटा देते हैं। मैंने थोड़ा बुकिश अप्रोच से अलग पढ़ाया आपको, रीजन उसका सिंपल है कि इतने साल का एक्सपीरियंस के बाद में मुझे ये बात समझ में आई कि चैप्टर में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, उनको अलग अलग पढ़ाने से बच्चा इनिशियली उनको ज्यादा समझता है, लेकिन आखिरकार कनेक्टिविटी जीरो हो जाती है और फिर आखिरकार उसके लिए जीवन मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप शुरू से ऐसा पढ़ाओ जिससे कि पूरा लिटरेचर कनेक्टेड रहे। तो पूरा लिटरेचर आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। धीरे धीरे आप सीख जाते हो स्ट्रक्चर बनाना, इतनी बार आता है, और एक बार स्ट्रक्चर आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन तो आ ही जाता है। चलो बेटा, अब मैं आता हूं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पे। तो क्या कहती है ये थ्योरी? VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। हाँ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या कहती है ये थ्योरी? ये थ्योरी कहती है कि इफ अ सेंट्रल एटम, इफ ये शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बताती है, इट टेल्स अबाउट शेप ऑफ मॉलिक्यूल, इट टेल्स अबाउट शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा? ये क्या बोल रहा है? इफ सेंट्रल एटम पॉजेस only bond pair and no
lone pair and no lone pair, structure is symmetrical. Structure is symmetrical. एग्जाम्पल बताता हूं, यदि sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ, यदि sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो शेप होगा लीनियर, तो शेप होगा लीनियर। यदि sp2 हुआ तो शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर, मर्सिडीज का साइन, ट्राइगोनल प्लेनर, एक ही प्लेन में रहेंगे सब एटम। यदि sp3 हुआ तो शेप होगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और वहां पर मर्सिडीज के साइन के बीच में एक डंडा और तिरछा ठूस देना, टेट्राहेड्रल। sp3d हुआ तो शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, और शेप होगा, सबसे पहले आप ऐसा साइन बनाएं मर्सिडीज का, ये लेटा हुआ साइन, और फिर एक डंडा लगा दें थोड़ा लंबा वाला, ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी। दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। यदि sp3d2 हुआ हाइब्रिडाइजेशन तो शेप विल बी स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल। और ये शेप मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ऑक्टाहेड्रल कैसा दिखता है। ऑक्टाहेड्रल शेप जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, समथिंग लाइक दिस। एंड देन कम्स sp3d3 यदि हुआ तो इट विल बी पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर बाय पिरामिडल, पेंटागोनल प्लेनर बाई पिरामिडल। अब पेंटागोनल प्लेनर ऐसा बनेगा और पिरामिड बनाने के लिए एक ऊपर और एक नीचे। क्या आपको ये सारे शेप याद हो गए? sp में डंडा है, sp2 में मर्सिडीज का साइन है, sp3 में मर्सिडीज के साइन के बीच में एक डंडा घुसा देना है तिरछा वाला, sp3d में ये लेटा हुआ साइन है, तो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिडल। इसको यदि समझो आप तो ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिडल कैसा दिखेगा मैं आपको बताऊं। दिस विल बी समवॉट लाइक दिस। ये प्लेनर हो गया बेटा, ये प्लेनर हो गया जो आपको दिखाई दे रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया एक तरीके से। आई सपोज दैट यू कैन सी दिस ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिडल, एक आपकी ओर आता हुआ और एक मेरी ओर आता हुआ स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, एक आपकी ओर आता हुआ और एक मेरी ओर आता हुआ, और ये वाला थोड़ा लंबा रहता है। तो ये पेन आपको दिखाई दे रहा है, ये पेन थोड़ा सा लंबू दिखाई दे रहा है। तो दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, एक बाहर की ओर आता हुआ और एक अंदर की ओर आता हुआ। टोटल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आप समझ गए होंगे, मेरे से थोड़ा ये अब तिरछा हो रहा है। ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये सामने की ओर आ रहा है और ये पीछे की ओर आ रहा है। इसको घुमा दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। क्या सबको फील आ गई? क्या सबको दिख गया ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिडल कैसा होता है? तो ये बेटा ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिडल। यदि आप अब देखोगे कौन सा, ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल तो कुछ नहीं है, ऐसा एक स्क्वायर है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है। जैसे कि आप इस डायरी को मान लो, ये डायरी ऐसी हो गई, ये स्क्वायर हो गया पूरा। अब एक ऊपर की ओर जा रहा है और एक नीचे की ओर आ रहा है। दिस इज स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। क्या सबको चमक गया बेटा? यदि इसकी बात मैं करूंगा आपसे तो आई होप सो सबको चमक गया होगा। ये पेन एक नीचे की ओर आ रहा है और ये पेन एक ऊपर की ओर जा रहा है। दिस इज स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, दिस इज स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। ठीक है, अब इसी को यदि पेंटागन बना दे, इस डायरी को यदि 5 कोण बना देते हैं, इसमें एक आगे की ओर यूं कोण बना देते, फिर एक ऊपर और एक नीचे, तो पेंटागोनल प्लेनर बाई पिरामिडल हो जाता। ज्यादा साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, शायद इतने पे सबको समझ में आ गया होगा। तो चलो इसको रिवाइज करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं, है ना बेटा। sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब कैसा दिखेगा?
सिमेट्री है बेटा, सब में सिमेट्री, आप टेंशन मत लो। sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब लीनियर, करेक्ट है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, मर्सिडीज का साइन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब टेट्राहेड्रल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब टेट्राहेड्रल। सारे बॉन्ड एंगल एक जैसे होते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट के। यहाँ पर बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री का। यदि इसको देखो, यहाँ बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का दे रहा है, दिखाई, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का है, अरे 90 डिग्री का किसको दिख रहा है बेटा, यहाँ डंडों के बीच में एंगल कितना है, 120 का है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री का है। और यहाँ पर कितना था, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल था। यहाँ पर बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के भी हैं और 120 डिग्री के भी हैं। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पर 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल भी हैं और 120 के भी हैं, है ना। 90 के कितने हैं, 90 के कितने हैं बॉन्ड एंगल, टोटल 90 के बॉन्ड एंगल 6 है। 90 के बॉन्ड एंगल टोटल 6 है। देखो ये हुआ ट्राइगोनल प्लेनर। अब सोचो कहाँ गया वो पेन, अरे मैंने फेंक दिया धूल। ये देखो, इसको ऊपर ले आओ तो देखो, तीन तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के ये हो गए। ये ऑरेंज के साथ इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का, ब्लू के साथ 90 डिग्री का और येलो के साथ 90 डिग्री का। बोलो हो, तीन हो गए, तीन हो गए। समझ में आया सबको? देखो ना बेटा, ये सिंपल है ना, सरल है। ये हुआ ट्राइगोनल प्लेनर। हाथ घूम जाता है मेरा तो इसमें। ये हुआ ट्राइगोनल प्लेनर, सबको आया समझ में? ये है ट्राइगोनल प्लेनर, जल्दी से देख लो, ये ट्राइगोनल प्लेनर है। अब यदि आपकी तरफ पेन आ रहा है तो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा पेन में और इन तीनों में। जल्दी बोलो, पेन में और इन तीनों मार्कर्स में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। और एक मार्कर मेरी तरफ आ रहा है तो टोटल 90 डिग्री का एंगल 6 हो गए, तीन आगे की ओर और तीन पीछे की ओर। बोलो हाउ, क्लियर थी बात सब लोगों को? एक बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का दे रहा होगा, दिखाई, जो ये वाला है, जो ये वाला, इधर एक एटम, इधर एक एटम, इधर एक एटम, तो ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का है। और तीन बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के दे रहे होंगे, दिखाई, आना बोलना पड़ेगा। तीन बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के, ये वाले 120 डिग्री के हैं बेटा, ये वाले 120 डिग्री के हैं, आना बोलना पड़ेगा। 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल सबको दिख गया था, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल सबको दिखा था 6। और ये जो होंगे दो बॉन्ड एंगल, ये 180 डिग्री के होंगे, जो कि यूं आपको दिखाई दे रहे थे, इधर एक एटम, इधर एक एटम और इधर एक एटम। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर अलग अलग बॉन्ड एंगल सभी बच्चों को दिख गए। चलो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितने होंगे 90 डिग्री के, कितने बॉन्ड एंगल यहाँ पर 90 डिग्री के होंगे? कौन बच्चा बताएगा? नहीं खुशी, गलत है। नहीं, सबका आंसर गलत है, सबका आंसर गलत है। यहाँ पर 12 हैं बेटा। देखो, चार तो इसी प्लेन में हो गए 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल, चार तो इसी प्लेन में हो गए, चार इसके साथ और चार इसके साथ। बोलो हो, आना बोलना पड़ेगा बेटा। चार तो इसी प्लेन में हो जाएंगे 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल, क्योंकि इसी इसी पर आप देखो, इधर और इधर के बीच में, ये देखो, ये 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल आपको दिखेगा। ये ऐसा यूं जा रहा है और ये ऐसा यूं आ रहा है, ये 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, करेक्ट है बेटा। अब ऐसा ही इसके और इसके बीच में, वैसा ही इसके और, समझ, अब चार लगा दूंगा तो दिख जाएंगे ना चार 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल सब लोगों को। आप अपनी कॉपी पे ऐसे रख के देख लेना, कॉपी पे यूं रख के देख लेना, चार पेन सबको दिख जाएंगे, चार बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के, और चार ऊपर और चार नीचे, टोटल 12 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के। और एक बॉन्ड एंगल एक, और कितने बॉन्ड एंगल 180 डिग्री के, 180 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल, 8 कैसे हो गए बेटा, तीन होंगे, तीन तीन तीन, तीन होंगे बेटा। एक तो ये ऊपर जाने वाला, नीचे जाने वाला, एक ये वाला ये डायगोनल पे और एक ये डायगोनल पे, ऐसे करके तीन एंगल हो जाएंगे। आई होप सो मैं अपनी बातें तुम लोगों को समझा पाया होऊंगा, तुम लोगों को कुछ कुछ दिमाग में पल्ले पड़ा होगा। ओके, इधर बॉन्ड एंगल 72 डिग्री के हैं ये वाले। यदि 360 को आप 5 भाग में बांटोगे तो 72 डिग्री हो जाएगा। तो 5 बॉन्ड एंगल 72 डिग्री के हैं और 10 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के हैं। 5 बॉन्ड एंगल 72 डिग्री के हैं और 10 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के हैं। बोलो चमका के नहीं चमका? 10 कैसे, अरे यार पेंटागोनल एक ही प्लेन में 5, एक ऊपर जा रहा है तो 5 के साथ 90 डिग्री के बने ना, क्या करते हो छोरो। ये देखो, इसी प्लेन में 5 है 72 डिग्री पे और ये लगा हुआ है, तो उन 5 के साथ ये हो गए ना 5 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के, और नीचे 5 एंगल 90 डिग्री के, तो टोटल हो गए कितने, 10 बॉन्ड एंगल हो गए
90 डिग्री के। क्लियर है? ओके डन। तो मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ लिख दूं क्या? नहीं, काफी है ये। तो सबने ये याद कर लिया? सबसे पहले बताओ सबको याद हो गया कि नहीं हो गया? पहले तो बताओ सबको याद हुआ कि नहीं हुआ? यदि सबको याद हो गया है तो अगेन आपकी शेप वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई है। मैं लोन पेयर के बारे में कोई बात बताने वाला हूँ, शेप सब खत्म, एकदम शेप सबका आ गया आपको। आप ये समझ लो, यदि ये आ गया तो शेप सबका आ गया, यदि ये आ गया है तो शेप सबका आपको आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है ना? चलो अब सुनो, ये सबको आ गया तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि यदि आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, sp3 है, तो आप लोन पेयर कहीं भी रख दो। मतलब ये जो पोजीशंस थी ना, ये जो अलग अलग पोजीशंस थी ना, इन पोजीशंस पे कहीं भी लोन पेयर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शेप सही आएगा। क्या बोला मैं और क्या सुने आप? मैंने आपसे बोला यदि sp sp2 या sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो आप लोन पेयर को किसी भी पोजीशन में रख दो, फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप लोन पेयर किसी भी पोजीशन पे रख सकते हो, शेप आपका सही ही आएगा। आज आपके लिए मैं बहुत सारा वर्क छोड़ूंगा करने के लिए, आपको बहुत सारी चीजों के शेप निकालने भी बोलूंगा। आज यार थोड़ी देर अपन लोग बात कर लेंगे ना रात को, तुम लोग सब लोग आ जाना यार, थोड़ी देर बात कर लेंगे डाउट ग्रुप पे, सब लोग एक्टिव रहना है ना। कोई कितने बजे बात करेंगे? 10 बजे करीब बात करेंगे डाउट ग्रुप पे, है ना? 10 बजे करीब, 10 बजे सही रहेगा। 9:30 पे भी कर सकते हैं, 9:30 भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं घूम फिर के 9:30 पे वापस आ जाता हूँ। 9:30 अपन बैठ के बात कर लेते हैं। 10 बजे चलो ठीक है, बच्चों से टाइम नहीं पूछना चाहिए, उनसे टाइम पूछो तो वो गड़बड़ कर देते। चलो 10 बजे फाइनल, 10 बजे बात कर लेंगे। 10 से 11 बात करेंगे डाउट ग्रुप पे शेप्स के बारे में, और बना बना करके अपन शेप्स को डालेंगे और वो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, फॉर्मल चार्ट निकालेंगे, ये सब चीजें करेंगे। ठीक है ना? एंड लेट्स चेक कौन अच्छा पार्टिसिपेट करता है उसमें। ठीक है ना? डाउट ग्रुप पे बात करेंगे। अब बात क्या होती है हमारी? अब बात हमारी होती है sp3 हो गया, सब हो गया, सारा हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको। अच्छा हाँ, मैं आपसे बोल रहा था, इफ hybridization is if hybridization is sp sp2 sp3, keep lone pair on any position, keep lone pair on any position। जैसे मान लो आपके पास में स्ट्रक्चर है SO2 का, करेक्ट है? अब तुम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आप स्ट्रक्चर तो निकाल सकते हो SO2 का, तो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आता है, कुछ ऐसे आता है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है ना? और एक लोन पेयर बचता है। और अब आपको पता ही sp2 है, अब आपको पता है sp2, तो आप इसको ऐसा नहीं बनाओगे, आप मर्सिडीज का साइन बनाओगे। बोलो हो। सल्फर बीच में आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, और इस डंडे की जगह लोन पेयर आ जाएगा। अब आप बोलो सर इधर ही लोन पेयर क्यों रखा? तुम कहीं भी रख लो शेप एक जैसे ही आएगा, इधर रख लो चाहे इधर रख लो, शेप एक जैसे ही आएगा, एंगुलर आएगा। तुमको कुछ बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? शेप एक जैसे ही आना है, एंगुलर आना। क्लियर है? कहीं भी रख दो लोन पेयर। अरे बोलो आया कि नहीं आया? हाँ ना बोलना पड़ेगा जल्दी से, फटाफट झटापट। क्लियर है? क्लियर है? हाँ। अब मान लो आप, मेरे पास अमोनिया है, मान लो मेरे पास अमोनिया है, ठीक है ना? हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे sp3 आएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। जब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया आपके पास में, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे तुम लोग इसका? हाइब्रिडाइजेशन सब लोग निकाल लोगे ना? 10 है यार इलेक्ट्रॉन, तुम्हें शेप निकालना है। 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही बोला 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन रखा, 3 हाइड्रोजन रख दिए, 6 तो यही चले गए। अब कितने बचे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, सॉरी 10 नहीं है, 8 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8, 10 नहीं है 8 है, तो 2 बचे, तो इधर रख दिया। तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर,
3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर मतलब 4, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब बस मर्सिडीज का साइन बना दो। लोन पेयर कहाँ रखना है, कहीं भी रख दो। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा ऊपर की साइड रख दिया करो, तो अच्छे से दिख जाता है। सेंटर पे एन रख दिया, ये एच और ये एच, ये पिरामिड के शेप का दे रहा है दिखाई। सो इट इज पिरामिडल इन शेप। बोलो हाउ, आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा। कैसा दिख रहा है, पिरामिड जैसा दिख रहा है। सो इट इज पिरामिडल इन शेप, पिरामिडल इन शेप। अब मान लो तुम्हारे पास H2O है ना, तो तुमने 6 और 2 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 आ गए ना तुम्हारे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 आए, O बनाया, ये बनाया, कितने बचे, 4 बचे, 1 2, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर मतलब स्टेट नंबर 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बोलो हाँ। जैसे ही पता लगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तुरंत मर्सिडीज का साइन बना के बीच में डंडा ठोक दिया। 2 लोन पेयर है, कहीं भी रख दो, एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो। अब ये हो गया O, ये H और ये H, ये V शेप दे रहा है आपको दिखाई। सो इट इज V शेप। आना बोलना पड़ेगा यार, बोलो 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 बोलो। कहीं भी रख दो आप लोन पेयर, चाहे ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, शेप एक ही जैसा देगा दिखाई। यदि आप इसका लोन पेयर इधर भी रख देते तो भी पिरामिडल ही देता, लेकिन क्या होता है 3D में कई बार दिखता नहीं अच्छे से। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप लोन पेयर ऊपर की साइड रखा करो, तो आपको 3D में शेप अच्छा देगा दिखाई। टेक्निकली आप कहीं भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ठीक है ना। जितना मैं बोलता हूँ उतना याद कर लिया करो बस, और दिमाग मत लगाया करो ज्यादा, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। चलो, तुम लोग जो भी क्वेश्चन पूछते सर ऐसा हो जाएगा वैसा होगा, यार इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता क्या होगा। मैं सारी कंडीशन अपने आप ही बता दूंगा, तुम टेंशन मत लो। H2O में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, sp2 कैसे होगा, 1 2 3 4, 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। स्टेरिक नंबर 4 मतलब sp3, sp2 कहां से आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, आया कुछ समझ में, कुछ पल्ले पड़ा, घुसा कुछ दिमाग में, घुसा घुसा कुछ दिमाग में घुसा, कैसे करना है। हाँ कोई भी हो, जैसे मान लो किसी ने बोला CH3 नेगेटिव। अब तुम खुद सोचो यार, 4 और 1 और 3, 8 हुए इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन रखा, 3 बॉन्ड बना दिए, टाम टूम चकाम को चाहिए दुम दुम सट सट, 2 इलेक्ट्रॉन इधर बना दिए, खेला खत्म बाबू। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दे रहा दिखाई, इस पे नेगेटिव चार्ज लगा दो क्योंकि नेगेटिव चार्ज है वहां पे। बोलो कौन सा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब तुम्हें मर्सिडीज का साइन बनाना है, यूं, और बीच में डंडा ठूस देना है, इधर लोन पे लगा दो। कैसा दिख रहा है आपको, ये कार्बन, ये H, ये H, ये H, इन सबको आपस में डॉटेड डॉटेड लाइन से जोड़ दो। दिस इज व्हाट, दिस इज पिरामिडल इन शेप, दिस इज पिरामिडल इन शेप। सो सिंपल, सो मच करेक्टेड। जादू है बेटा, जादू। जब करना चालू करोगे तो समझ में आएगा। हाँ उसको, किसको एंगुलर, इसको, इसको एंगुलर बोल रहे हो क्या, इसको एंगुलर बोल रहे हो क्या, ये एंगुलर नहीं है, ये एंगुलर नहीं है, ये एंगुलर बोल सकते हो लेकिन बेटर है वी शेप बोलो, क्योंकि एंगुलर जो होता है ना वो थोड़ा सा फैला हुआ होता है। लेकिन कोई ये इसको एंगुलर बोल रहा है तो गलत नहीं है, वो भी एंगुलर हो सकता है। वी शेप इज गुड। SOW क्या है, पता नहीं बेटा, तुम SOW क्या है मुझे नहीं पता, यहाँ पर SOW, अच्छा SO2 की बात कर रहे हो। हाँ SO2 एंगुलर है, SO2 वी शेप नहीं बोलोगे क्योंकि वो इतना ज्यादा नहीं झुका। वी ऐसे नहीं होता बेटा, वी ऐसे नहीं होता, वी ऐसा होता है, अंदर की ओर होता है। तो जब एक ही लोन पेयर हो तो एंगुलर बोलना, वी शेप मत बोलना। ठीक है, हो गया, आ गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। वेरी नाइस, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़े तो अब होमवर्क आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको सबके शेप निकाल के देखने हैं। किनके, अभी मैं आपको बस 2-3 ट्रिक और बता रहा हूँ, टाइम समय है मेरे पास। उसके बाद आपको सबके शेप, जिनके आज हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बोला है ना, उन सबके शेप भी निकालने। और यदि आपने वो काम खुद कर लिया तो बस मजा ही आ गया। आप पी पाई डी पाई सब सीख गए, कल बहुत सारा सिखा दिया था, है ना। नर्चर बैच के बच्चों को जनरली इतना आता नहीं है, मैं आपको एक सत्य बोलूं तो, पर आप मेहनत करोगे तो आप बहुत लोगों से बहुत आगे बढ़ जाओगे। तो चलो आगे बढ़े। अब क्या आता है बेटा, कहाँ पे थे हम लोग बात कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन की। तो हम बात कर रहे थे किसकी, हाँ मैं बोल रहा था कि यदि sp sp2 sp3 है तो लोन पे कहीं रह दो, है ना। यदि sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन है
keep lone pair on equatorial position, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है ना। अभी एग्जांपल्स में सब समझाऊंगा अभी ऐसा क्यों किया गया है। कीप लोन पेयर ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, अब क्या होता है बेटा, उसका ऐसा होता है शेप, यदि आपको याद हो तो sp3d, तो ये जो होता है ये होती है इक्वेटोरियल पोजीशन, और ये होती है एक्सियल पोजीशन, ठीक है बेटा। अब एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो तुम्हारे पास SF4 है। अब SF4 यदि तुमने एग्जांपल लिया तो तुमने देखा 6 और 4 10, सल्फर 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड, एक बच गया, एक लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर मतलब sp3d, और जैसे ही देखा sp3d वैसे ही ऐसा बना देना, मर्सिडीज का ऐसा लेटा हुआ मोनो, और यूं डंडा ऊपर की ओर खड़े कर देना, नीचे की ओर खड़ा कर देना। लोन पेयर कहां बनाओगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे बनाओगे, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी, ये और ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। अब मैं आपको बताऊं, यदि एक लोन पेयर हो, आपको ढंग से देखना है 3D में, तो एक तरफ एक डंडा इस तरफ है ना, इधर बना दो। यदि 2 लोन पेयर हो तो इधर उधर बना दो, और 3 हो तो फिर तीनों पे बनाना, कोई दिक्कत नहीं। क्या मेरी बात को सुना। यदि एक लोन पेयर है तो ये एक वाली साइड पे बनाओ, तुम किसी भी साइड बनाओ फर्क कोई नहीं पड़ेगा, शेप बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन 3D में आपको बोर्ड पे दिखेगा नहीं, बस बात इतनी है। तो आपने लोन पेयर क्या किया, इधर रख दिया, आपने क्या किया, लोन पेयर इधर रख दिया। तो जब लोन पेयर इधर रखोगे आप, तो SF4 आपको कैसा देगा, दिखाई यूं यूं यूं, और ये लोन पेयर यूं। इसको यदि ढंग से देखा जाए तो ये कुछ ऐसा दे रहा है दिखाई, तो आपको याद आ गया होगा, ये सीसो टाइप का दे रहा है, देखो सीसो टाइप का दे रहा है, देखो इधर खुद बैठ जाओ, इधर मैं बैठ गया, इधर क्यारा बैठ गई, सीसो दिख रहा है तुम लोगों को, बोलो यार चाय पियोगे, समझ लो, क्लियर है। तो सीसो दिखाई दे रहा है, सीसो को मैं चाहूं तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोल सकता हूं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, क्लियर। और देखते हैं एग्जांपल, मान लो मेरे पास IF3 होता, IF3 होता तो सबसे पहले 7 7 चौका 28, बोले यार 7 इसमें और 7 इसमें, और 7 3 टाइम्स 21 प्लस 7 28 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 6 तो भग गए, 6 तो भग गए, बचे कितने 22, 22 में से 18 तो इधर ही चले जाएंगे, 18 ये गए, तो बचे कितने 4, तो 1 2, अब सोच 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, 3 + 2 मतलब sp3, मतलब स्टेरिक नंबर 5 मतलब sp3d, और जैसे ही देखा sp3d वैसे ही लेटा हुआ मर्सिडीज का मोनो, एक ऊपर जान दो एक नीचे आन दो। 2 लोन पेयर कहां बनाओगे, एक इधर और एक इधर। कैसा दिख रहा है तुमको, ये टी शेप का दे रहा है दिखाई, थोड़ा थोड़ा, बोलो यार, बोलो यार, टी शेप का दे रहा है दिखाई तुम लोगों को। अब थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि लोन पेयर जो है रिपल्शन थोड़ा सा ज्यादा करता है, ये थोड़ा सा झुका हुआ टी होता है, मतलब स्लाइटली बेंट टी शेप होता है, क्योंकि लोन पेयर के रिपल्शन के कारण ये थोड़ा सा बेंट हो जाता है। कोई बात नहीं, मैंने आपको थोड़ा स्ट्रक्चर एडवांस में बता दिया। एक पॉइंट था लोन पेयर रिपल्शन मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, मोर देन बॉन्ड पेयर, कल उसको डिस्कस करूंगा, तो वापस से इसको डिस्कस कर दूंगा एक बार। लेकिन टी तो सबको समझ में आ गया, टी शेप होगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा, टी तो सबको समझ में आ गया ना, टी शेप होगा। बस इस पे आपकी कहानी बन जाएगी, कल इसको और बेहतरीन पढ़ाऊंगा आपको, बशर्ते आप ईमानदारी से होमवर्क कर लाओ तो। अब आते हैं पर एक और एग्जाम्पल पे, मान लो मेरे पास XCF2 एग्जाम्पल है ना, इसको मिटा दूं। मान लो मेरे पास XCF2 एग्जाम्पल है, तुम कोशिश करो XCF2 का स्ट्रक्चर बनाने की। 3 देखो XCF2 का स्ट्रक्चर देखो जल्दी से, तब तक मैं मिटाता हूँ। सब लोग XCF2 का स्ट्रक्चर बनाओ। सबने बना लिया XCF2 का स्ट्रक्चर।
तो जब आपने XeF2 का स्ट्रक्चर बनाया तो आपने देखा होगा 3 लोन पेयर आए होंगे और 2 बॉन्ड पेयर आए होंगे। Xe के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? Xe के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8। और F में कितने थे? 7 और 7 14, 14 और 8 22। XeF2 8 प्लस 8 की स्पेलिंग देखो, 14 22, 4 भाग गए, बचे कितने? 4 भाग गए तो कितने बचे? 18। 18 के 18 खप गए, खेला खत्म बाबू। नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, कुछ गड़बड़ कर दी। हाँ ये तो 18 है ना, तो ये कितने आए? ये तो 12 ही आए ना, तो ये बच गया 6। अरे ये 6 और 6 12, इसमें से 4 गए तो कितने बचे? 18। 18 में से ये गए और इधर 6, तो अब 3 लोन पेयर आ गए इस पे और 2 बॉन्ड पेयर। 3 + 2 = 5। तो जैसे ही आया 5 तो तुरंत मर्सिडीज का लेटा हुआ साइन, एक डंडा ऊपर एक डंडा नीचे। 3 लोन पेयर है तो एक इधर एक इधर एक इधर। लोन पेयर चूंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी में दिखाई नहीं देता, आपको हर बार लग रहा होगा कि लोन पेयर नहीं, लोन पेयर हटा देते हैं। लोन पेयर हटा के शेप बता रहा हूं हर बार, यदि आप देखो तो, क्योंकि लोन पेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में दिखाई नहीं देता। तो ये शेप कैसा देगा आपको दिखाई? लीनियर देगा आपको दिखाई। क्या बात समझ में आ रही है? लीनियर देगा आपको दिखाई। ठीक है, लास्ट टाइम भी आपको याद हो तो कुछ ऐसा करके शेप आया था और मैंने बोला ना टी शेप है, तो आप बोलते सर टी शेप कहां दिख रहा है? ये टी थोड़ी ना दिख रहा है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता। तो दिखाई कौन देगा? दिखाई तो सिर्फ इतना ही पोर्शन देगा, तो वो टी शेप हमको दिख रहा है। बोलो हाउ, खाना बोलना पड़ेगा, बोलो हाउ। एक और मैंने आपको बताया था जिसमें कि कुछ ऐसे था, काम टूम चकाम किचिया दुम दुम छट छट टुक टुक यूं था, और एक लोन पेयर यहाँ था। तो ये मैंने बोला था सीसॉ शेप है, क्योंकि इसको छुपा लो। इसको छुपा लिया तो क्या दिख रहा है तुमको? ये सीसॉ दिख रहा है या के दिख रहा है या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल दिख रहा है। तो दैट इज हाउ इट इज देयर। आया कि नहीं आया? सब बच्चों को आ गया? अब मैं आपको बताता हूं कि यदि sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो लोन पेयर कहां रखना है। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 d2 है तो एक्सियल पोजीशन पे रख देना। एक्चुअल सेंस में ये कहना गलत है कि एक्सियल पे रख देना, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल शेप में है। एक्चुअल सेंस में एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन होती नहीं है ना, लेकिन फिर भी हमारी सुविधा हो जाती है थोड़ी सी, एक को एक्सियल मान लो और उसको इक्वेटोरियल मान लो। तो मैं आपको बताऊंगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होती है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स में, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में आप पोजीशंस को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बेटा। देखो क्या होता है, आपने यदि कोई ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया तो सारी चीजें बराबर है एक्स वाई जेड एक्सिस पे, ये और ये, तो आप पोजीशन डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे रियल वर्ल्ड में। कोई ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर रियल वर्ल्ड में ले लोगे तो आप एक्स वाई और जेड एक्सिस अलग अलग नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते कौन सी एक्स है कौन सी वाई है कौन सी जेड है, तो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट नहीं है आपके पास। इसलिए वहां पे इक्वेटोरियल एक्सियल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेटोरियल बोल देंगे और इसको एक्सियल बोल देंगे। हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, keep lone pair on इक्वेटोरियल सॉरी एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। ठीक है, sp3d में इक्वेटोरियल था, यहाँ एक्सियल है, और उसके पहले जहां मर्जी है वहां रख दो। एग्जाम्पल sp3d2 का एग्जाम्पल एक IF7 IF5 हो गया, जैसे कितने हो गए? 7 पंजे 35, 7 छिक्का 42 42, 10 तो गए, 32 बचे, 32 में से 6 यहाँ खपा दो, कितने थे? 10 चले गए तो कितने बचे? 32 बचे। 32 में से 6 सब पे खपा दिए, बचे 2 2 यहाँ पे हो गए। एक लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर। बोलो यार, इधर 6 इधर 6 इधर 6 इधर 6 इधर 6, 6 5 टाइम्स 30 + 2 32, तो क्या हो गया? 5 + 1 = sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि स्टेरिक नंबर आया 6। तो अब कहाँ रखना है? इक्वेटोरियल और एक्सियल पे, मतलब इधर रख दो। मतलब इसका शेप कैसा आएगा? यू बनाया और बीच में रखा आपने मान लो आई, इधर एफ एफ एफ, नीचे एक एफ रख दो, ऊपर की साइड क्या करो? लोन पे लगा दो, खेला खत्म बाबू। लास्ट एग्जांपल इसमें बता दूं, नहीं तो समय हो जाएगा। XeF4 टाइम हो गया क्या बेटा? अभी बचा हुआ टाइम, बहुत बढ़िया।
XeF4 देखो, बना लोगे बेटा, स्ट्रक्चर बना लोगे, कितना हो जाएगा 8 + 7 चौक 28, 28 + 8 36, इधर Xe बनाया, 4 इधर भाग गए, 8 उसमें चले गए, 8 चले गए तो बचे कितने, 36 6 8, ये कितना बचा यहाँ पे 28, क्लियर है। 28 में से 24 तो यही चले जाएंगे, 6 6 6 6 24 और 2 बच गए, 2 लोन पेयर हो गए। आया कि नहीं आया? जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने फास्ट हो जाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने फास्ट हो जाओगे, है ना। देखो आपको पता है 6 6 6 6 6 चौका 24 और 4 28, अब 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, समझे बात को, 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर मतलब 2 + 4 बराबर 6 बराबर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तुरंत ऐसा डिब्बो बनाओ, एक ऊपर एक नीचे बनाओ। लोन पेयर कहाँ रखोगे, ऊपर नीचे वाली पोजीशंस पे, एक यहाँ एक यहाँ, मतलब सेंटर पे आया Xe और हर कोने पे एक एक फ्लोरीन आ जाएगा। एक स्ट्रक्चर हो गया इसका। ये स्ट्रक्चर कैसा कहलाएगा, ये स्ट्रक्चर कहलाएगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि लोन पेयर तो दिखेगा नहीं। ये स्ट्रक्चर कैसा कहलाता है, ये कहलाता है स्क्वायर पिरामिडल, प्लेनर मत बोलना, पिरामिडल बोलना। कल मैं आपको समझाऊंगा। नो बॉन्ड एंगल हेयर इज ऑफ 90 डिग्री, दिखता ऐसा है कि बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के हैं लेकिन नहीं है, नो बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री। कल समझाऊंगा क्यों ऐसा है, याद दिलाना मेरे को, है ना बेटा। आई होप सो मैं आपको काफी चीजें समझा चुका हूँ। एक लास्ट चीज सिर्फ बची हुई है, 5 मिनट भी बचे हुए हैं, तो इसको आप कर लो फिर मिटा देते हैं। ठीक है, चलो मिटाता हूं मैं इसको। अब हम आते हैं अगली बात पे। ठीक है बेटा, देखो मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के बहुत सारे एग्जांपल वापस से बता दिए, कैसे आपको निकालने। बहुत फास्ट हो रहा है, टाइम नहीं लग रहा है ज्यादा, है ना, बहुत फास्टली चल रहा है सब कुछ, कुछ टाइम नहीं लग रहा है। आपको भी कर लेना है। 10 बजे है ना आपका काम, आपको 8:30 बजे आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। 9 सवा 9 बजे तक खाना वाना खा लेना, मतलब 9 सवा 9 तक खाना वाना खा के थोड़ा घूम फिर करके आधे घंटे प्रैक्टिस कर लेना और फिर अपन गेम खेलेंगे। तब तक आप सब बना चुके होंगे। ठीक है बेटा, इट्स लाइक मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या है, बैठे रहो यार, प्रैक्टिस करते रहो, मजा आता है। हाँ भाई, इतनी कहानी होने के बाद मैं और थोड़ा सा आपको ज्ञान देता हूँ। अब आता है बेटा sp3d3 लास्ट। sp3d3 कल और पढ़ाऊंगा, अभी VSPR थ्योरी खत्म नहीं हुई है और डिटेल्स अभी बाकी हैं, लेकिन बॉन्ड पैरामीटर्स कल चालू हो जाएगा टॉपिक और ये भी खत्म करा दूंगा। सो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में हमको क्या करना है, इसमें स्टेरिक नंबर कितना आता है, 7 आता है, आपको पता है। और इसमें हमको ये करना है पेंटागोनल प्लेनर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर हर बार बनाना, मतलब जैसे ही आया वैसे ही यू बना देना है। और लोन पेयर कहाँ रखना है इसमें, कीप लोन पेयर ऑन एक्सियल पोजीशन। अच्छा, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसमें थोड़ा स्पेशल केस होता है। यदि sp3d3 है और एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, तो उसका शेप ऐसा होता है, एग्जाम्पल XeF6। और यदि sp3d3 है, ये एक्सपेरिमेंटल है बेटा, और यदि 2 लोन पेयर है, एग्जाम्पल हो जाएगा XeF5 नेगेटिव, उसमें आपको लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे रख देना है चुपके से, एक इधर और एक इधर। और यहाँ पर आपने रख दिया Xe 5 पोजीशंस पे, यूं आपको फ्लोरीन लगा देना हैगा। तो ये हो जाएगा, ये रटना है आपको, है ना, कि इसका शेप ऐसा होता है पेंटागोनल प्लेनर
पेंटागोनल प्लेनर, और कल मैं आपको समझाऊंगा अभी कि मैंने लोन पे इधर क्यों लगाया, ये वाला बेसिकली रटना है आपको। कल मैं बेंच टूल आपको पढ़ाऊंगा, उसमें चीजें समझा दूंगा। पेंटागोनल प्लेनर, बस पेंटागोनल प्लेनर खत्म। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन सारे हो गए बेटा, सारे शेप हो गए, जितने भी शेप होते हैं हर एक हाइब्रिडाइजेशन में, सारे के सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। टाइम भी खत्म हो गया है, कल थ्योरी को और एक्सटेंड करूंगा मैं, लेकिन आज गेम खेलेंगे रात को डाउट ग्रुप पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं साइड देता हूँ आपको, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खूब सारी पढ़ाई करें, पढ़ाई करते रहें, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बच्चों, रिवीजन करते रहें।